डियर स्टूडेंट्स, अभिषेक क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आपका पटवारी का एग्ज़ाम आ ही गया है, 2 दिन बचे हैं। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है और मेरे हिसाब से आप केवल हिंदी, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ आपको कि आप हिंदी और करंट अफेयर्स के अलावा और कुछ भी ना पढ़ें, क्योंकि जो आपकी तैयारी है वो हो चुकी होगी, है ना। साल भर से, 2 साल से, 3 साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वही तैयारी अब आपकी काम आने वाली है। अब लास्ट टाइम पे अगर आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए उस चीज़ को बिल्कुल भी ना करें, है ना। आगे बढ़ते रहिए, लेकिन केवल हिंदी और करंट अफेयर्स के साथ। थोड़ा करंट अफेयर्स थोड़ा आज मैं आपको और बताऊंगा उत्तराखंड के, उसके अलावा कल और बताए जाएंगे, उनको भी देख सकते हैं आप। और मैं इसके अलावा 3 क्लासेस और भी लूँगा करंट अफेयर्स की। मुझे लगता है कि जो 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होगा, उसमें करंट अफेयर्स के मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए। लेकिन फिर भी अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए, पटवारी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, है ना। जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक ये उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है ना, तो इसको देख लेते हैं। उदीयमान खिलाड़ी योजना, ये कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? ये 8 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है, और इसमें प्रति माह 1500 रुपये दिया जाएगा। ये बात, दोनों ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं, किस आयु वर्ग का है और कितने रुपए इसमें दिए जाएंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है, ड्रोन इकाई का शुभारंभ कहाँ किया गया? ड्रोन इकाई का शुभारंभ कहाँ किया गया? ड्रोन इकाई का शुभारंभ किया गया है भैया रुड़की में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसमें है बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडियन ओपन, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडियन ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जीते। 2022 का पुरुष एकल खिताब विजेता, ठीक है, कौन रहा? लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने इस बार थॉमस कप भी जीता है, ये भी आप लोगों को पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। कौन है पहली महिला अध्यक्ष? हर्षवंती बिष्ट, हर्षवंती बिष्ट, ये आ गया आपका हर्षवंती बिष्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये है शैलेश मटियानी पुरस्कार 2021 कितने शिक्षकों को मिला? शैलेश मटियानी पुरस्कार 2021 शिक्षकों को दिया जाता है, कितने शिक्षकों को मिला? शिक्षकों को मिला, ये मिला है 13 शिक्षकों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ज्यादा। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसको मिला? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किससे मिला? ये है अनिल प्रकाश जोशी, अनिल प्रकाश जोशी। हैस्को के प्रणेता भी हैं ये, है ना, अनिल प्रकाश जोशी। और गांव बचाओ यात्रा भी इन्होंने निकाली थी, आपको याद होगा जरूर, ठीक है।
इसके अलावा एक प्रश्न और लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला जाएगा? राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा चमोली में, ठीक है, चमोली। इसको आप देख लीजिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चमोली में एक खोला जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। तेजी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को 2022 में पद्म पुरस्कार मिले? उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को 2022 में पद्म पुरस्कार मिले? ये मिले थे 4 व्यक्तियों को, ठीक है, 4 व्यक्तियों को मिले। अच्छा, फिर अगला प्रश्न है 17वीं वन रिपोर्ट, 17वीं, ये इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, 17वीं वन रिपोर्ट, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस जिले का वनाच्छादित क्षेत्र, किस जिले का वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, सर्वाधिक रहा? तो ये रहा पौड़ी का। और अगर बात आएगी सबसे कम की, तो ये रहेगा उधम सिंह नगर, ठीक है, ये देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है होम स्टे योजना कब शुरू हुई? होम स्टे योजना अब तो ये इधर उत्तराखंड में बहुत ही पॉपुलर होती जा रही है ना। होम स्टे योजना कब शुरू हुई? ये सरकार की तरफ से 2018 से शुरू हो रखी, ठीक है। हिम प्रहरी योजना कहाँ शुरू हुई है? उत्तराखंड में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, ये है आगे उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, इनका नाम है विवेक भारती शर्मा, विवेक भारती शर्मा, ठीक है। इसके बाद है स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान, स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान, यह है हमारा 15वां स्थान स्वास्थ्य सूचकांक में, ठीक है। ये प्रश्न देख लीजिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं, आप अपना रिवीजन करते रहिए बस इसमें से जल्दी जल्दी, तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा इसमें, है ना। लिखेंगे अगला, 2021 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 2021 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक है, यह है देवेंद्र मेवाड़ी नैनीताल से, देवेंद्र मेवाड़ी नैनीताल से, ठीक है, नैनीताल से हैं। मेरी यादों का पहाड़,
रचना है मेरी यादों का पहाड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त ये बने अनिल चंद पुनेठा। अनिल चंद पुनेठा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की रिपोर्ट 2021 के अनुसार, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार जो कि 2021 की थी, है ना, के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या, उत्तराखंड में बाघों की संख्या 442 है। कितनी है? 442। और प्रथम जो स्थान है, प्रथम स्थान वो है मध्य प्रदेश का, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा कर्नाटक का है, तीसरा हमारा है। ठीक है, आगे लिखेंगे साहित्य गौरव सम्मान किसे दिया गया? साहित्य गौरव सम्मान किसे दिया गया? ये है मीनू पराशर, डॉक्टर मीनू पराशर। ठीक है, हरिद्वार से हैं ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 2022 में देवभूमि में गणतंत्र दिवस पर, 2022 में गणतंत्र दिवस पर इंडिया गेट पर कौन सी झांकी निकाली गई थी? तो ये थी डोबरा चांटी का पुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। फिर है उत्तराखंड से कौन वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, उत्तराखंड से कौन वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगे? इनका नाम है सूरज पंवार। ठीक है, अगला प्रश्न लिखेंगे। अगला प्रश्न तेजी से, हाल ही में एशियन सिख गेम, एशियन सिख है, सिख गेम, एशियन सिख गेम्स, इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? रजत पदक किसने जीता? ठीक है, तो ये है ललित अवस्थी, नहीं, नमन सैनी देहरादून, नमन सैनी ने जीता, और ये है देहरादून के नमन सैनी। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं तेजी से। अगर आप लोगों ने पहले से पढ़े हुए भी होंगे ना, तो आप लोगों का यहाँ से पूरा का पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जो नया प्रश्न दिखे वो लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला है सुआकाथ कौथ पुस्तक किस बोली की है?
किस बोली की है? कुमाऊनी की, ठीक है, कुमाऊनी बोली की, कुमाऊनी बोली की है। अगला है 2022 में बसंत श्री सम्मान किसे दिया गया? 2022 में बसंत श्री सम्मान किसे दिया गया? ये दिया गया इंदु भूषण, इंदु भूषण। आगे है कोच गामे, कोच गामे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोच गावे। फिर है औखड़ पुस्तक को एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया पुस्तक के लेखक, है ना, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन है? वेणीराम अंथवाल, वेणीराम अंथवाल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं तेजी से। 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला? मैंने अभी शायद करवा दिया है, 4 है ना, विपिन रावत, माधुरी बर्थवाल और आपके इसके अलावा वंदना कटारिया, बसंती देवी, ठीक है। मोहम्मद सलीम का हाल ही में निधन हुआ है, तो मोहम्मद सलीम किससे संबंधित है? का संबंध किससे है? मोहम्मद सलीम, पहले तो ये अल्मोड़ा से थे और ये चित्रकार हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 5 शोध छात्राओं द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया, उसका नाम बताना है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों ने एक क्षुद्र ग्रह खोजा, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम जो है P11 NYIA, ठीक है, ये भी आ सकता है। और आगे लिखेंगे मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए IIT किसान सेवा ऐप किसने लॉन्च किया? किसान सेवा ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किया IIT रुड़की ने। किसान सेवा ऐप IIT रुड़की द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। आप अपने प्रश्नों को नोट डाउन करते रहिए, जो भी नया लगे, बाकी जो पुराने हैं या पढ़े हुए हैं आपके, उनको आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को NCERT द्वारा कला सम्मान दिया गया? उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को NCERT द्वारा कला सम्मान दिया गया, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब है कि 17 को दिया गया, 17। आगे है
उत्तराखंड वन विभाग और वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए, उत्तराखंड वन विभाग वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू करेगा? कौन सा अभियान शुरू करेगा? अभियान का नाम है गुलदार कू दगड़िया, गुलदार कू दगड़िया अभियान। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। नशा मुक्ति के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? नशा मुक्ति के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसको आईआईटी द्वारा गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2000 मिला था? किसको आईआईटी द्वारा गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 मिला? ये मिला राजीव रंजन मिश्रा को, राजीव रंजन मिश्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम तेजी से। इसमें है कि उत्तरांचल नारी शक्ति सम्मान किसे दिया गया? उत्तरांचल नारी शक्ति सम्मान किसे दिया गया? ये दिया गया बसंती देवी को। बसंती देवी, एक बसंती बिष्ट है, जागर गायिका है ना, वो नहीं, बसंती देवी ये है पर्यावरणविद, है ना, पर्यावरणविद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को कल्याणी सम्मान 2022 दिया गया? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, है ना। 11 महिलाओं को कल्याणी सम्मान दिया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको मैं फिर मिटा भी दूंगा, इसको देख लीजिएगा आप जरा। 11 को कला सम्मान दिया गया, गुलदार को दगड़िया अभियान, बसंती देवी, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी टोपी बहुत ही फेमस है ना, पहाड़ी टोपी। पहाड़ी टोपी और पारंपरिक परिधान इसको बोलते हैं मिर्जई। पारंपरिक टोपी और मिर्जई को खास पहचान दिलाने वाले उत्तराखंड के शिल्पी कैलाश भट्ट का निधन हो गया हाल ही में, है ना। कैलाश भट्ट का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से, मतलब कहाँ के वो रहने वाले थे,
तो वो चमोली के रहने वाले थे। ठीक है, कौन? कैलाश भट्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैलेश मटियानी पुरस्कार राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2021 में के तहत कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार शैलेश मटियानी कितने को दिया गया ना? शैलेश मटियानी पुरस्कार कितने शिक्षकों को दिया गया? देखिए, ये दिया गया कुल, ध्यान से देंगे, कुल 39 को, 2022 में कुल 39 को दिया गया, जबकि 2021 में दिया नहीं गया था, तो 2021 के 18 इसमें है, 39 में 18 जो हैं वो 2021 के हैं और टोटल 39 को दिया गया। प्रश्न जिस हिसाब से आएगा आप उस हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रितु खंडूड़ी, रितु खंडूड़ी भूषण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एशियन जी किसने 9वीं इंडियन ओवर लिखेंगे? प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में प्रथम जिला देहरादून। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022, ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022, ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का स्थान, उत्तराखंड का स्थान है ना? उत्तराखंड का स्थान इसमें क्या है? 5वां है, 5वां। और जो पहला स्थान है वो है गुजरात का। ठीक, अगला प्रश्न ले लेते हैं। किसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? किसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? नरेंद्र सिंह नेगी, जाना बहुत ही जाना पहचाना नाम है, नरेंद्र सिंह नेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड की कितनी पंचायतों को, उत्तराखंड की कितनी पंचायतों को, उत्तराखंड की कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत सशक्तिकरण, राष्ट्रीय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के तहत, पुरस्कार दिया गया। ये कितनी है? 5 हैं। ठीक है, देख लीजिएगा इसको, ये सारा। आज के लिए मैं इतना ही वीडियो बना रहा हूँ, कल फिर से हम इसी तरह से मिलेंगे और इसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे अभी हम कुछ दिन तक, है ना? आपके मैक्सिमम मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा जितने भी मुझसे हो सकेंगे, और मैं चाहूँगा कि मेरे ही पढ़ाए हुए जो हों उनमें से ही आपका कुछ आ जाए। लेकिन मैं बार बार आपको एक बात कहूँगा कि करंट अफेयर्स आपको जहाँ से भी मिले आप पढ़ते चले जाइए, बस बिना रुके। बस जितने ज़्यादा करंट अफेयर्स आप अटैम्प्ट कर लेंगे उतना ही आपका पेपर में वो बन जाएगा कि भाई आ सकता है। दूसरी बात ये है कि पेपर की तैयारी के लिए आप ध्यान रखिए कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, उसमें आप ज़्यादा स्ट्रेस न लें और कम से कम पढ़ें।